हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल MS क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस टॉपिक। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस में और नरेशन के कुछ रूल के बारे में जाना था और सामान्य नियम के बारे में भी जाना था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ रूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए यूज़र हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल, और कमेंट भी करें। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के इसके भिन्न नियम होते हैं जो असर्टिव से अलग होते हैं। यहाँ पर आपको हमने पहले ही सेंटेंस में पढ़ाते समय बताया था इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। तो मतलब अगर सेंटेंस दो प्रकार का है दोस्तों, तो ये आपका नरेशन में चेंजेस जो होगा वो भी भिन्न प्रकार से होता है। तो पहले प्रकार के सेंटेंस के लिए यानी इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप जो होता है उसे हम कहते हैं यस आर नो टाइप। क्या कहते हैं दोस्तों? यस आर नो टाइप। अगर दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में आपको यस आर नो टाइप मिल जाता है, कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय पहला नियम ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को किसको चेंज करेंगे दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे आस्क्ड या फिर इंक्वायर में। आस्क या फिर इंक्वायर में। तो दोस्तों, ये आस्क और इंक्वायर ये टेंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रेजेंट टेंस है यानी क्रिया का रूप के अनुसार, यानी आस्क आस्क्ड होता है ना, तो उसी प्रकार से अगर कहीं फर्स्ट फॉर्म है तो वहां पर ये आस्क ही रहेगा, और नहीं तो अगर पास्ट फॉर्म है तो वहां पर आपका चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो दोस्तों, ये दो आपकी क्रियाएं होती है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है या आस्क में या फिर इंक्वायर में। आस्क का प्रयोग दोस्तों वहां करते हैं जहां पर जनरली कुछ प्रश्न किया जाता है, कुछ सामान्य प्रश्न किए जाते हैं। लेकिन इंक्वायर्ड का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जो पूछताछ के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर पुलिस चोर से कुछ बात करता है या उससे कुछ कहता है तो वह पूछताछ के अंतर्गत आता है दोस्तों। इस प्रकार से उसके लिए वहां पर इंक्वायर्ड का भी प्रयोग हम करेंगे। दूसरा नियम ये होता है दोस्तों कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यानी कहेंगे अगर हम इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो वह उसके हटाते समय कंजक्शन इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा नियम ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर देंगे असर्टिव में। उसके बाद असर्टिव में चेंज कर देंगे। ठीक दोस्तों, पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है आस्क या फिर इंक्वायर्ड में। दूसरा नियम इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो दोस्तों, यही मुख्य तीन नियम है अगर आपका सेंटेंस यस आर नो टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे रवि सैड सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में May I help you? दोस्तों देखिएगा, सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच को देखें तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में यानी ये में एक सहायक क्रिया होती है, तथा उससे भी बड़ी पहचान आपका यहाँ वाक्य के अंत में है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क देख के ही पता चल जाता है वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और में से वाक्य की शुरुआत हुई है, मतलब वह यस आर नो टाइप है। तो वाक्य जब यस आर नो टाइप होता है दोस्तों, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे आस्क या फिर इंक्वायर्ड में। अब जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं दोस्तों,
रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर सैड है, तो सैड का मतलब क्या होता है, ये से का सेकंड फॉर्म, से का पास्ट फॉर्म होता है, यानी इसका रूप होता है से, सैड और सैड। तो मतलब किस टेंस में देखेंगे, सब्जेक्ट रवि के बाद, रवि के बाद यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रकार से आस्क का सेकंड फॉर्म क्या होगा, आस्क, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, तथा थर्ड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। तो इस प्रकार से अगर सैड है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा किसमें दोस्तों, आस्क्ड में। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा रवि आस्क्ड, रवि आस्क्ड। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो कंजक्शन देखिए दोस्तों, अधिकतर जो कंजक्शन यूज होता है वह होता है इफ। इफ इसलिए यूज होता है क्योंकि यह सरल भी होता है और इसका अर्थ क्या या की के रूप में निकलता है। तो इस प्रकार से इसका हमने प्रयोग कर दिया इफ। तथा सेंटेंस को चेंज करना, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है असर्टिव में। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए ध्यान रहे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सहायक क्रिया पहले है तो मतलब असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आई। अब आई फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन कर्ता होने पर, फर्स्ट पर्सन कर्ता होने पर हमें आई को चेंज, मतलब फर्स्ट पर्सन कर्ता होने पर चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन कर्ता आई को आपने चेंज किया किसके अनुसार, रवि के अनुसार चेंज होगा। तो रवि आपका देखेंगे दोस्तों, तो रवि एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के लिए रवि का प्रोनाउन क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हो जाएगा। इस प्रकार से आई चेंज हुआ ही में। तथा मे का पास्ट फॉर्म, जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो उसके टेंस बदल जाते हैं, तथा अगर टेंस नहीं बदलता तो इसकी सहायक क्रिया बदल जाती है, यानी सहायक क्रिया से भी टेंस का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से मे आपका चेंज हो जाएगा माइट में। किसमें चेंज हुआ दोस्तों, माइट में। तथा उसके बाद हेल्प, और फिर आपका आ गया यू। यू है आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होगा, यानी सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है ये, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर हम देखें सेंटेंस में तो सिर्फ रवि है और सैड, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सिचुएशन में जब आपको सेकंड पर्सन मिल जाए रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तो उस समय आप ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हो दोस्तों मी, या फिर हिम, या फिर हर। इन तीनों में से कोई भी आप रख सकते हो, इससे आपका सेंटेंस गलत कभी नहीं होगा। तो मान लीजिए हम रखते हैं मी को, किसको रखते हैं दोस्तों, मी को, तो यानी यू अब जाएगा किसके पास, मी के पास। यू ऑब्जेक्टिव केस में, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में, यानी यू चेंज हो गया किसमें, मी में। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। दोस्तों अगला सेंटेंस आपके लिए, She said to him, she said to him, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, is he not going to school, is he not going to school with him, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सेंटेंस आपका कि सी सेड टू हिम, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिम। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि उसने उससे कहा कि इज ही, क्या वह, नॉट गोइंग नहीं जा रहा है, टू स्कूल विद्यालय, विथ हिम उसके साथ, क्या वह उसके साथ स्कूल नहीं जा रहा है। तो वाक्य को पढ़ने के बाद भी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से क्लियर हुआ।
तो इसका जवाब अगर हम हाँ या ना में दे सकते हैं तो मतलब वह यस और नो टाइप होगा। तो मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या वह आपके साथ स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप जवाब किस में देंगे दोस्तों, हाँ या फिर ना में। तो कहने का मतलब यह आपका यस और नो टाइप है। उससे भी नहीं क्लियर होता तो देखिए वाक्य की शुरुआत इज से हुई है, और जब वाक्य की शुरुआत इज से हुई हो तो मतलब वह आपका यस और नो टाइप, यानी इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना दोस्तों। तो इसे जब एंड एट में चेंज करेंगे तो आपका रूल यही तीनों है, इस तीनों को आप फॉलो कीजिए। तो क्या होगा आपका कि सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है आस्क या फिर इंक्वायर्ड में। तो यहाँ आपका इन एट होगा सी आस्क्ड। सी आस्क्ड अभी हमने बताया बच्चों, जैसे यहाँ पर सैड था तो बदल गया किसमें, आस्क्ड में, उसी प्रकार से ये चेंज हो गया आस्क्ड में। फिर उसके बाद आस्क्ड हिम। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इन्वर्टेड कामा को हटाते समय इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने प्रयोग कर दिया इफ का। तो इस प्रकार से इफ का हमने प्रयोग किया। अब आगे जो सेंटेंस होता है उसे किसमें चेंज करना होता है दोस्तों, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है असर्टिव में। कहने का मतलब बस दो ही चीज बदलना होता है, एक सब्जेक्ट को लाना है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, हेल्पिंग वर्ब को लाना है सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी ही पहले आ जाएगा। और ही आपका थर्ड पर्सन है, मतलब इस पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका यहाँ हो गया ही, और इज आपका टेंस है, ये टेंस से चेंज हो जाएगा, यानी कंटिन्यूअस में तो यहाँ हो जाएगा वाज। तो ही वाज, फिर उसके बाद नॉट, फिर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल विथ हिम, इस प्रकार से दोस्तों आपका एंड एड कंप्लीट बन जाता है। तो दोस्तों ये आपका था यस आर नो टाइप का। अब हम आपको लेकर चलते हैं डब्ल्यू एच टाइप का, यानी इंट्रोगेटिव के दूसरे रूल के बारे में बताते हैं। नोट कर लें अगर आपको आवश्यकता हो तो दोस्तों आप इस रूल को, बस मेन टॉपिक यही आपका 3 है, देख लीजिए। रिपोर्टिंग को चेंज करना आस्क में और इंक्वायर्ड में, और दूसरा नियम इन्वर्टेड कामा को हटाते समय इफ या वेदर, फिर तीसरा नियम इंट्रोगेटिव मूड को चेंज कर देंगे असर्टिव मूड में। बस इतना आपको ध्यान में रखना, आपका नरेशन कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसे हम इरेज करते हैं और दूसरे टॉपिक के बारे में चलते हैं इसी के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है दोस्तों डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप, इसे दोस्तों व्हाट टाइप भी कहते हैं, वाई टाइप भी कहते हैं। इसका मतलब कि जिस प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत या जिस किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई हो, डब्ल्यू एच वाले शब्द से हुई होती है, उसे हम डब्ल्यू एच टाइप यानी व्हाट टाइप सेंटेंस कहते हैं। और इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा। पहला नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, सेम वही सिचुएशन, आस्क या फिर इंक्वायर में, आस्क या फिर इंक्वायर में। दूसरा नियम इन्वर्टेड कामा को हटाते समय, इन्वर्टेड कामा को हटाते समय दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द को यानी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाते समय क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द को ही कंजक्शन बनाते हैं। और अगला नियम है शेष वाक्य को असर्टिव में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों बस देखिए इसमें थोड़ा सा भिन्नता है, बस यही आपने ये जो चीज देखा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका इंट्रोगेटिव का नियम ही होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है आस्क या फिर इंक्वायर में। दूसरा नियम यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटाते समय क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, क्वेश्चन वर्ड को ही बना दिया जाता है कंजक्शन। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बनाते हैं, कंजक्शन इसलिए बनाते हैं
क्योंकि यह एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यह एक रिलेटिव एडवर्ब होता है जो वाक्य में प्रयोग होकर अपना संबंध स्थापित कर देता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध जोड़ लेता है। इसलिए क्वेश्चन वर्ड को ही बना दिया जाता है आपका कंजक्शन। चलते हैं आपके लिए एग्जांपल लाते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल में दोस्तों पहला एग्जांपल है he said to me where are you going, where are you going, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देखिएगा वाक्य में थोड़ा सा भिन्नता नहीं, वाक्य में यहाँ पर हम देखें तो पहले वाले सेंटेंस में हम देखें तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? WH वाले शब्द से। देखिए यहाँ बताया है पहले ही कि WH टाइप सेंटेंस मतलब WH से शुरू होने वाले वाक्य को ही हम कहते हैं WH टाइप। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा आपका यहाँ पहचान जो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये बताता है कि मैं क्या हूँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूँ। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप देखें तो कहने का मतलब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप सेंटेंस हुआ। और जब इन डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप सेंटेंस पाया जाता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, आस्क या इंक्वायर में इन्वर्टेड कामा को चेंज करना है, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना देना है, तथा तीसरा शेष वाक्य को असर्टिव में चेंज करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुआ किसमें दोस्तों? आस्क में। ही आस्क्ड, क्योंकि सैड पास्ट फॉर्म है इसलिए उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। तथा अब देखिए इन्वर्टेड कामा जब हम हटाएंगे तो इसी शब्द को ही बनाएंगे कंजक्शन के रूप में, यानी कह सकते हैं कि इसमें कंजक्शन के रूप में कोई दूसरा शब्द नहीं प्रयोग किया जाता, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में ही आए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपका बन गया वेयर कंजक्शन। और आगे क्या कह रहा है कि शेष वाक्य को असर्टिव में चेंज करना है, यानी ये जो बचा हुआ सेंटेंस आपका इसे आप असर्टिव में चेंज कीजिए। तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो यू आ जाएगा आर के स्थान पे और आर चला जाएगा यू के स्थान पे। अब यू आ गया नॉमिनेटिव केस में, तो नॉमिनेटिव केस किसके अनुसार से चेंज होगा? यू, मी के अनुसार। अब मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है दोस्तों? आई होता है। इस प्रकार से यू चेंज हो गया आई में और आर बदल गया आपका वाज में। तो वेयर आई वाज, फिर उसके बाद आपका शब्द है गोइंग। तो इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस दोस्तों, रिया सेड टू गीता। रिया सेड टू गीता, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में हु आर यू। ध्यान देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस जितना छोटा है उतना ही खतरनाक क्वेश्चन आपका नरेशन का है। ये हु आर यू इस प्रकार का, जिसमें 3 शब्द ही होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है आपका सब्जेक्ट। इस पे विशेष ध्यान दीजिए, ये है क्या और कैसे चेंज होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहे हैं कि हु आर यू, वाक्य की शुरुआत देखें WH वाले शब्द से हुई है, मतलब यह WH टाइप हुआ, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप हुआ। इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन तीनों नियम का पालन करना है। पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है आस्क या फिर इंक्वायर्ड में। तो यहाँ पर पूछताछ तो कर रही है आप इंक्वायर्ड में, लेकिन नहीं चेंज कर सकते हैं। आप बस इतना कर सकते हैं, उससे प्रश्न कर सकते हैं आप भाई। तो देखिएगा यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा रिया आस्क्ड गीता। उसके बाद इस प्रश्न क्वेश्चन वर्ड को यानी प्रश्नवाचक शब्द को ही बना देंगे हम कंजक्शन, यानी इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो यहाँ पर हु को ही कंजक्शन बना देंगे।
तथा जो शेष सेंटेंस बचा है इनके स्थान में परिवर्तन कर देंगे। यानी इस प्रकार से यू आ जाएगा आर के स्थान पे, आर चला जाएगा यू के स्थान पे, और यू अब चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है दोस्तों? गीता। तो गीता यानी इसका प्रोनाउन हो जाएगा सी, और आर चेंज हो जाएगा वाज में। यानी इस प्रकार से आपका इन डायरेक्ट कंप्लीट हुआ। रिया आस्क्ड गीता हु सी वाज। तो दोस्तों आज की इंट्रोगेटिव के रूल में बस इतना ही। आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप इन रूल को बखूबी देख लें। 3 पॉइंट इसमें है, 3 पॉइंट पहले वाले सेंटेंस में जो अभी हमने बताया था, यानी इसके पहले टाइप में, इसको आप देख लीजिए बखूबी। आपको अगर कहीं भी समस्या होती है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, इंग्लिश से रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड किसी भी चीज़ से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आप नए व्यूजर हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।